हेलो दोस्तों, आज है 19 मई और 19 मई के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर्स पर मिल जाएगी और ये वीडियो रोज़ाना सुबह 7 बजे आ जाती है, तो आप इसको सुबह के टाइम ही देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक पुरस्कार से रमेश पोखरियाल निशंक को सम्मानित किया गया है। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं और इनको अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो पुरस्कार है यह किसके द्वारा दिया गया है? यह पुरस्कार महर्षि संगठन के द्वारा दिया गया है। हिट कोविड ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये जो हिट कोविड ऐप है HIT, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। इसकी फुल फॉर्म क्या है? होम आइसोलेशन और T फॉर ट्रैकिंग। तो यह ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो यह ऐप बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। और इस ऐप का उद्देश्य क्या है? इस ऐप का उद्देश्य है कि जो कोविड-19 के पेशेंट हैं उनका जो आइसोलेशन है, यानी कि अगर वो घर पर हैं तो उनकी ट्रैकिंग की जाए। उनकी ट्रैकिंग किस तरह से की जाएगी? जैसे ये जो ऐप है, इस ऐप के माध्यम से जो भी उनका जो तापमान है और जो उनकी अन्य जानकारियां हैं, जैसे उनका हम बात करें, जैसे उनका ऑक्सीजन लेवल कितना है, तो तापमान और ऑक्सीजन को ये जो ऐप है ऐप पर फीड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो कोविड-19 के रोगी हैं उनकी हम ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो HIT हिट ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो यह बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। चलिए बिहार के बारे में जान लेते हैं। मैप में यहाँ पर ये बिहार और इसकी राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी है पटना। तो यह किसके साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है? यह 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। यहाँ पर यूपी और यहाँ पर क्या है? ये झारखंड। और नीचे की तरफ ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल और ऊपर की तरफ ये नेपाल से अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 17 मई को और इस दिवस को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। और इस दिवस की थीम क्या है? इस दिवस की थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। यानी इसका हिंदी में मतलब क्या है? जो तुम्हारा ब्लड प्रेशर है उसको आप नापिए और उसको कंट्रोल करो, यानी जो ब्लड प्रेशर है वो सही होना चाहिए और आप लंबी उम्र तक जियो। तो इसका विषय क्या है? आप रक्तचाप को मापें, इसे नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहें। हाल ही में MCCI ने नाबार्ड के साथ मिलकर भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरू किया है। तो भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ पर शुरू किया है? तो इसकी जो स्थापना है यह पुणे में की गई है। यह भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र है। यानी इसका मतलब क्या है कि जो कृषि के जितने भी पदार्थ होंगे जो कृषि के द्वारा निर्मित किए जाएंगे तो उनको हम निर्यात करेंगे, यानी उनको हम दूसरे देश में भेजेंगे। तो इसी के लिए ही एक केंद्र की स्थापना की गई है। और यह जो केंद्र है कहाँ पर स्थापित किया गया है? यह केंद्र पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। और ये जो सुविधा केंद्र है यह MCCIA ने नाबार्ड के साथ मिलकर के शुरू किया है। तो चलिए MCCIA की फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है मेहता चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। और दूसरा कौन है? नाबार्ड। तो चलिए हम नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। NABARD। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर NA का मतलब क्या है? नेशनल
और यहाँ पर बी का मतलब है बैंक, और ए का मतलब क्या है एग्रीकल्चर, और आर का मतलब है रूरल, और डी का मतलब है डेवलपमेंट। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ये क्या है, एक प्रकार का बैंक है जो कृषि के लिए ऋण प्रदान करता है। यह क्या करता है, कृषि के लिए लोन प्रदान करता है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं हर्ष कुमार भानवाला। मोक्टर ओइने को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो मोक्टर ओइने, तो ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये माली के प्रधानमंत्री बने हैं। माली एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है। यह अफ्रीका महाद्वीप का देश है। चलिए इसके बारे में अन्य बातें जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह है माली, और इसकी राजधानी क्या है? माली की राजधानी है, आप यहाँ पर देखिए, माली की राजधानी है बामाको, BAMAKO, यानी बामाको। राज्यसभा सांसद राजीव सातव का 16 मई 2021 को कोरोना से निधन हो गया। वह किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? तो ये जो राजीव सातव है, राजीव सातव, ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये कांग्रेस के सांसद थे। COP26 पीपल्स एडवोकेट के रूप में किसे नामित किया गया है? तो COP26 पीपल्स एडवोकेट, तो ये जो COP26 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। तो इसके लिए ही पीपल्स एडवोकेट के रूप में किसे चुना गया है? तो इसके लिए चुना गया है डेविड एटनबरो को। तो जलवायु परिवर्तन के लिए 1 से 12 नवंबर 2021 को एक सम्मेलन होने वाला है। यह सम्मेलन कहाँ पर होगा? यह सम्मेलन ब्रिटेन में होगा। ब्रिटेन की जगह का नाम क्या है? ब्रिटेन की जगह का नाम है ग्लासगो। तो जलवायु परिवर्तन के लिए सम्मेलन होने वाला है ब्रिटेन के अंदर, और उसी के लिए ही पीपल्स एडवोकेट कौन चुने गए हैं? डेविड एटनबरो। हाल ही में भारत सरकार के माई गोव प्लेटफॉर्म, तो ये क्या लिखा गया है? माई GOV गोव प्लेटफॉर्म। तो ये जो माई गोव प्लेटफॉर्म है, ये क्या है? ये एक भारत सरकार की वेबसाइट है। तो भारत सरकार ने क्या किया है? भारत सरकार ने इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है। और ये जो इनोवेशन चैलेंज है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि ये एक ऐप बनाएंगे। और क्वेश्चन ये है कि ये जो ऐप बनने वाला है, यह ऐप किस भाषा के लिए बनने वाला है? यह जो ऐप है, यह किस भाषा को सीखने में मदद करेगा? तो इस ऐप की सहायता से हम किसी भी भारतीय भाषा को सीख सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह का ये प्लेटफॉर्म है। अगर आप वेबसाइट पर जाओगे mygov.in, तो आप यहाँ पर, आपको यहाँ पर इस तरह का जो इंटरफेस है वो नज़र आएगा, इनोवेशन चैलेंज। और ये किसके लिए शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया है इंडियन लैंग्वेज लर्निंग ऐप, यानी यहाँ पर एक ऐप को बनाने की बात कही गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित किस डॉक्टर का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया है? तो ये जो डॉक्टर हैं, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, यानी ये पूर्व अध्यक्ष हैं। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है KK अग्रवाल। इनका कोरोना की वजह से निधन हो गया है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो जो बच्चे कोरोना की वजह से अनाथ हो गए हैं, तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने उनको 10 लाख रुपए देने की बात कही है। और ये जो 10 लाख रुपए हैं, ये जो FD होती है, यानी फिक्स डिपॉजिट, यानी ये FD में जमा कर दिए जाएंगे। और ये जो 10 लाख रुपए हैं, इनको 25 साल के बाद जो बच्चे हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें अनाथ बच्चों के लिए 10 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं।
और ये जो 10 लाख रुपए हैं ये सऊदी जमा खाते में जमा कर दिए गए हैं। तो चलिए आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मैप में इसकी स्थिति यहाँ पर है। यह बंगाल की खाड़ी के पश्चिम में स्थित है और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है अमरावती। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। और यह 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले ये यहाँ पर ओडिशा के साथ, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद तेलंगाना, और उसके बाद यहाँ पर ये कर्नाटका, और उसके बाद ये नीचे की तरफ तमिलनाडु। निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने की घोषणा की है? तो कौन सी राज्य सरकार बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाएगी? तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने यह घोषणा की है कि वह जो कोरोना की वजह से जो बच्चे बेसहारा हो गए हैं उनकी पढ़ाई का खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। और साथ ही में दिल्ली सरकार ने ये भी घोषणा की है कि ऐसे बुजुर्ग जिनके बच्चों की मृत्यु हो गई है तो उन बुजुर्गों का खर्चा भी दिल्ली सरकार उठाएगी। तो चलिए दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। मैप में इसकी स्थिति कहाँ पर है? मैप में दिल्ली उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश और हरियाणा इन दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और इसके उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। तो हाल ही में क्या हुआ है कि जितने भी जनजातीय स्कूल हैं तो जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए जो जनजातीय मंत्रालय तो उसने किसके साथ समझौता किया है? तो जो जनजातीय मंत्रालय है उसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ में समझौता किया है। तो क्या है कि अब तो स्कूल नहीं खुल रहे हैं, तो जो स्कूल हैं जितने भी जनजातीय स्कूल हैं उनको डिजिटलीकरण कर दिया जाएगा, यानी जो क्लासें हैं वो ऑनलाइन हो जाएंगी। तो यह समझौता किसके बीच में हुआ है? यह समझौता जनजातीय मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में हुआ है। जो जनजातीय मंत्रालय है उसके मंत्री कौन है? उसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। इसके मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। चलिए माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है रेडमंड, यूएसए में। और इसके वर्तमान सीईओ कौन है? इसके वर्तमान सीईओ हैं सत्या नडेला जो भारतीय मूल के हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? यानी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी? बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर के। तो ये हैं बिल गेट्स और ये हैं पॉल एलन। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सिटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।